जब इतिहास अपने पुराने राज खोलता है तो कभी कभी कुछ मजेदार किस्से भी सामने आ जाते हैं, खासकर उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास बनाया। सोचो, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनके बाल हमेशा उलझे रहते थे, साइकिल चला रहे हैं और उनकी आंखों में मस्ती झलक रही है। या फिर क्वीन एलिजाबेथ पहली, जो एक कवित्री भी थी और उनकी कलम उनकी बुद्धि की तरह ही तेज थी। इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और संधियों का संग्रह नहीं है, यह अजीबोगरीब किस्सों, आदतों और उन लोगों के जुनून का खजाना भी है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। हंसना सीखो इतिहास के साथ हमें ऐसे अतीत में ले जाता है जो न केवल गंभीर है बल्कि मजेदार भी है। किसने कहा कि इतिहास सीखना उबाऊ होता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया, लेकिन विज्ञान में उनका योगदान उनकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उनके उलझे बालों और तेज नजर के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो जिंदगी के हल्के फुल्के पलों का मजा लेना जानता था। आइंस्टीन, जो फिजिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अक्सर जिंदगी को ही एक मजेदार प्रयोग की तरह देखते थे। यह मशहूर तस्वीर, जहां आइंस्टाइन अपनी जीभ बाहर निकाल रहे हैं, उनके इसी स्वभाव को दिखाती है। यह तस्वीर उनके 72वें जन्मदिन पर ली गई थी और यह दिखाती है कि वह एक गंभीर वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक मजाकिया इंसान भी थे। उनके मजाकिया स्वभाव में एक गहरी समझ भी छिपी थी। क्लियोपेट्रा सातवीं, मिस्र के पिटोलेमिक साम्राज्य की आखिरी सक्रिय शासक, अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन उनके पास एक और छिपी हुई प्रतिभा भी थी। वह एक कुशल सौंदर्य प्रसाधन रसायनज्ञ थीं। क्लियोपेट्रा की यह तस्वीर, जहां वह ध्यान से तैयार किए गए सौंदर्य प्रसाधनों से अपना श्रृंगार कर रही है, एक ऐसी महिला को दिखाती है जो अपनी राजनीति की तरह ही अपनी सुंदरता को भी गंभीरता से लेती थी। सौंदर्य प्रसाधनों में उनकी यह रुचि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, यह एक रणनीति थी जिससे वह अपनी छवि को निखारती थीं और एक रानी के रूप में अपने आकर्षण और एक नेता के रूप में अपनी बुद्धिमत्ता को जोड़ती थीं। दरअसल उनके द्वारा बनाए गए सौंदर्य प्रसाधन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे। ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि उनके कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में औषधीय गुण भी थे, जो उनकी त्वचा को तेज मिस्र की धूप से बचाने के साथ साथ उसे सुंदर भी बनाते थे। इस प्रकार सौंदर्य प्रसाधनों में क्लियोपेट्रा की भूमिका उनके शासनकाल में सौंदर्य शास्त्र, स्वास्थ्य और राजनीतिक छवि के मेल को दर्शाती है। लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें एक महान कलाकार और आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, उनकी जिज्ञासा कैनवास से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्हें सब्जियों से एक अजीब सा लगाव था। लियोनार्डो का वनस्पति विज्ञान के प्रति प्रेम अक्सर उनकी कला में झलकता था। उनके विस्तृत पौधों के चित्रों में, जो शायद ही कभी उनके प्रसिद्ध कार्यों में दिखाई देते थे। यह स्केच, जिसमें विभिन्न वनस्पतियों के चित्र हैं, लियोनार्डो के सूक्ष्म स्वभाव और उनके आसपास की दुनिया को समझने के जुनून को दर्शाता है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि वह सब्जियों का उपयोग एक प्रकार की गुप्त भाषा के रूप में कैसे करते थे। अपने नोट्स में ऐसे संदेश लिखते थे जिन्हें केवल विशिष्ट पौधों के रूपों के ज्ञान से ही समझा जा सकता था। इस वनस्पति सिफर के साथ लियोनार्डो न केवल जानकारी को एन्क्रिप्ट कर रहे थे, वह अपने कलात्मक जुनून को प्रकृति और रहस्य के प्रति अपने प्रेम के साथ जोड़ रहे थे। ये गुप्त सब्जी संदेश उनकी चंचल प्रतिभा को उजागर करते हैं। अपने परिवेश का उपयोग न केवल प्रेरणा के रूप में बल्कि अपनी रहस्यमय दुनिया में संचार के साधन के रूप में करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले अब्राहम लिंकन अपनी शारीरिक ताकत और एक पहलवान के रूप में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके युवावस्था के इस पहलू को कम महिमामंडित किया जाता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने उनके लचीले और दृढ़ चरित्र को आकार दिया, जिसे उन्होंने अपने पूरे राष्ट्रपति पद के दौरान बनाए रखा। यहाँ एक मजबूत कुश्ती के रुख में दिखाई दे रहे हैं। एक युवा लिंकन एक कुशल पहलवान थे, जो उनके शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का प्रमाण है। ऐतिहासिक रूप से उनके कुश्ती कौशल ने उन्हें न्यू सलेम, इलिनॉइस में एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा दिलाई, जहां वह झगड़ों को शांत करने और शांति स्थापित करने के लिए अपने कुश्ती कौशल का उपयोग करने के लिए भी जाने जाते थे। लिंकन की कुश्ती विरासत उनके प्रारंभिक जीवन का इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि नेशनल रेसलिंग हॉल ऑन ऑफ फेम ने उन्हें उत्कृष्ट अमेरिकी के रूप में शामिल किया। उनके जीवन का यह पहलू शारीरिकता और नेतृत्व के मिश्रण को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि ताकत, चाहे शारीरिक हो या लाक्षणिक, उनकी पहचान और नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति उनके दृष्टिकोण का अभिन्न अंग थी। ऐतिहासिक शख्सियतों के अजीबोगरीब शौक और विचित्रताओं के माध्यम से यह यात्रा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि प्रबुद्ध करती है,
मानव स्वभाव की अद्भुत बहुलता को प्रकट करती है, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी शामिल हैं। जैसा कि ये कहानियां दर्शाती हैं, स्मारकीय विरासतों के पीछे ऐसे व्यक्ति हैं जो हंसे, खेले और अपनी इच्छाओं में लिप्त रहे, किसी और की तरह ही आश्चर्यजनक रूप से मानवीय।